ऐसे आपस में चर्चा किस तरह की करते हैं? तो कहा है बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को जानकारी देते हैं, बोध कराते हैं। किस चीज का? जो उन्होंने अनुभूति की, जो पाया, जिस धर्म को उन्होंने, जिस ज्ञान को जीवन में धारण किया, उसकी चर्चा करते हैं, उस रस को बांटते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी चर्चा करते हैं, वो गुणगान करते हैं। और ऐसा करके तुष्यन्ति, संतुष्टि अनुभव करते हैं कि आज कुछ महान कार्य हुआ। रमन्ति च, और आनंद मग्न होते हैं भगवान की चर्चा में। जो भक्त भगवत चिंतन करता है, भगवान को जो समर्पित रहता है, जिसके प्राण और जिसकी इंद्रियां भगवान में लीन रहती हैं, जो भगवत चर्चा में अपार हर्ष अनुभव करता है, वह प्रभु के अलौकिक बुद्धि, सामर्थ्य और विलक्षण शक्ति, पराक्रम और अन्य जितनी भी प्रभु की विभूतियां हैं, उन सब को ध्यान में लेकर उनका गुणगान करता है, उसको चर्चा करता है, उस कीर्तन में लगा रहता है और ऐसी चीजों को ही पसंद करता है। अच्छे लोग ढूंढ लेते हैं कि कहीं सत्संग चल रहा हो, प्रभु का भजन कीर्तन चल रहा हो, तो ऐसी जगह में जाकर रुचि लेते हैं। किसी भी शब्द से, किसी भी तरीके से जिंदगी में कोई परिवर्तन तो आए, तो ऐसा वो आनंद मनाते हैं। और ऐसे लोगों को आनंद भी बहुत आता है। संत नामदेव बड़े आनंद में रहते थे, और उसी समय में जब वो छोटे बालक थे, घर से उनको भेजा गया था कोई मार्केट से सामान लाने के लिए। अब वो चले जा रहे हैं, तो उन्होंने एक मंदिर में भगवत कीर्तन सुन लिया कि कुछ लोग बहुत आनंद में भजन गा रहे हैं और ऐसा कोई सुर लगा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा में लीन होकर गा रहे हैं। अब नामदेव अद्भुत व्यक्ति थे, बचपन से ही जिनके अंदर भक्ति थी, तो थे तो अभी बच्चे ही। तो उन्होंने मंदिर के पास पहुंचे और प्रणाम किया मन मन में, और फिर लगा पवित्र स्थान है ये। जूते उतार लिए, जूते हाथ में लिए लिए सीढ़ियां चढ़ गए। अब वहां से खड़े होकर देख रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, मतलब वहां की जो मूर्तियां हैं उनको देखते हुए भाव विभोर होने लगे। अब कीर्तन चल रहा था तो कीर्तन में लीन हो गए। कुछ तो वो होते हैं जो भजन कीर्तन चल रहा होता है, ये गा क्या रहा है, बजाने वाला क्या बजा रहा है, और लोग झूम रहे हैं, अच्छा ये सब क्या हो रहा है, वो लोग ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं। कुछ वे हैं जो शब्दों में खो जाते हैं, कुछ वे जो तान में आकर के एकदम लीन हो जाते हैं। इन्होंने भी जो है वहीं आनंद मग्न हो गए खड़े खड़े, और फिर उसके बाद इनके मुंह से भी भजन ऐसे निकलने लगा, और ऐसे करते करते ये अंदर चले गए। जूते हाथ में ले रखे, जूते हाथ में ले रखे तो बैठ गए एक जगह, और जहां वो ढोल वाला तबला जो ढोलक पर थाप मार रहा था, उसके साथ बैठ करके जो, जैसे क्योंकि हर आदमी जब संगीत में डूबता है तो अपनी तरफ से ताल जरूर देता है। कोई ताली बजाएगा, कोई चुटकी बजाएगा, कोई घुटने पर ढोलक की तरह हाथ चलाता है। इन्होंने जूते पे जूता मारना शुरू कर दिया। इनको लगा कि क्योंकि जो होता है उसको बजाता ना, खड़ताल समझ के वो उसको बजाने लग गए, और उधर जो है वो ढोल वाला ढोल बजा रहा है, झांझ मजीरे वाले झांझ मजीरे बजा रहे हैं। अब जो है वो ताल पर ताल चल रही, और ये झूमते हुए ऐसे आनंद मग्न हो गए कि इनके कोई हिलता देखकर कुछ लोगों ने देखा इनकी तरफ कि ये क्या है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान ही जो है ना भगवान में और भजन में नहीं होता, दूसरों पर ध्यान बहुत होता है। ये आके बैठ गया यहाँ, अब ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे उसको रोकेगा, तो ऐसे उसका ध्यान जो है कुछ लोगों का जाता है। तो उसने एक ने कहा, हे भाई ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि उधर देखो भजन चल रहा है, भजन गाओ गाओ गाओ, और वो बजाते जाए। और वो एक आदमी दूसरे को कहता, देखो 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 ये क्या करता है, जूते पे जूता मार रहा है, जूता लेके अंदर आ गया है।
अब नामदेव उसकी तरफ देखकर कहते हैं इधर की तरफ मत देखो, भगवान को देखो। भगवान बोले नहीं नहीं, अपमान है भगवान का, हद हो गई, कैसे जूते लेके आ गए अंदर। इन्होंने कहा भैया छोड़ो इसको। फिर वो लगे, ऐसे गाने वाला गा रहा है, बजाने वाला बजा रहा है। अब तीसरे चौथे आदमी को खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग सुधार करना चाहते हैं लोगों का। बहुत लोगों को ऐसा ठेका लिया हुआ होता है ना कि सुधार के छोड़ेंगे, तो उन्होंने 2-4 को गैंग बना लिया। वो खड़े होके बोले भैया ये सब आप क्या कर रहे हो। और कीर्तन वाला तो अपना चला रहा है और कुछ लोग झूम रहे हैं। तो वो पास में आके और उसके पास बड़े बैठ करके कहते हैं ये क्या कर रहे हो। बोले बस आनंद ले रहे हैं ना। बोले चमड़ा है चमड़ा। बोले ढोलक में भी लगा हुआ है। भैया ये जूता है, इसमें चमड़ा लगा हुआ है। तो नामदेव कहता है तो ढोलक में भी तो लगा हुआ है, वो भी तो वहां बोल रहे हैं, मेरा भी बोल रहा है, दोनों का बज रहा है, ताल तो ठीक आ रहा है ना। और ये अपवित्र चीज है, चमड़ा है, ये यहाँ नहीं आता है। वो बोले यहाँ चमड़ा तो यहाँ भी आता है, तुम्हारा जिंदा वाला है, इसका मुर्दा वाला है जो ढोलक में लगा हुआ। और वो मुर्दा वाला जो चमड़ा है ना, वो तुम्हें नचा रहा है, और मुझे तो यही वाला नचा रहा है, मैं तो इसी से आनंद मग्न हूं। अब वो सब कहें कि तुम्हें तमीज नहीं है। अब ये कहें भैया तुम बाहर ही रहोगे क्या, अंदर कब जाओगे। ये बाहर वाली चीजों में तुम देख रहे हो ये बज रहा है, तुम अंदर वाला बजने दो ना। अंदर वाला बजेगा तो फिर जो है, जो सबसे ऊपर वाला है वो तुम्हारे हृदय में बजना शुरू हो जाएगा, तुम उधर ध्यान दो। बोले नहीं नहीं निकलो बाहर। आम आदमी नहीं समझता, आम आदमी इस भाव को नहीं समझता। तो ये विचित्र बात होती है, जो परमात्मा में लीन लोग होते हैं उन लोगों को कहीं पर भी अगर रस आ रहा है, ध्यान रख लीजिए, बहुत सारे गुरु के पास रह करके भी कोरे, कुछ थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से उनकी भावना, क्योंकि तन की दूरी बन जाए लेकिन मन की, चित्त की, हृदय की दूरी नहीं बननी चाहिए। उनके अंदर जो ज्ञान उतरे वो उनके जीवन को प्रभावित करता चला जाए। तो ये देख लीजिए कि कोई एक जगह बैठे बैठे गुरु के शब्दों की पारसमणि से अपने आप को सोना बना लेता है। और कुछ लोग वे हैं जिनके साथ में अहंकार का कपड़ा बीच में आ गया, पारसमणि भी है, लोहा भी साथ में है, लेकिन फिर भी पारसमणि स्पर्श नहीं कर पा रही, क्योंकि बीच में अहंकार है। तो इसलिए वो लोहा लोहा ही रह जाता, वो सोना नहीं बन पाता। बहुत लोग जो है, क्योंकि हम तो सलाह देते हैं गुरु जी को, हम तो उनके साथ मीटिंग करते हैं, हम तो उनके साथ हंसते बोलते भी हैं, तो वो कहाँ हंस बोल रहे हैं। जैसे वो जो ढोलक बजाने वाला बजा रहा है, कुछ लोग जो है वो आके नामदेव को रोक रहे थे ना, और नामदेव क्या कह रहे थे कि ये बाहर वाली क्रिया को मत देखो, तुम्हारा अंदर भी बजने लग जाए, तुम गाने लग जाओ, तुम्हारा ध्यान वहां आ जाए, तुम्हें रस मिलने लग जाए। इसलिए हर वह चीज जो आपको स्वाद देती है वो तभी स्वाद देती है जब वो रस बन जाती है। आप मिठाई का टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, जब तक वो टुकड़ा टुकड़ा है, कठोर कठोर है, तब तक वो स्वाद देगा ही नहीं, वो रस बनना चाहिए। वो घुल करके जीभ पर, जब तक एक टैबलेट भी रख दो आप, टैबलेट का स्वाद पता नहीं लगेगा जब तक उसमें से कुछ घुल के जीभ पर रस बनकर नहीं आएगा। जैसे वो रस बनकर आया तो पता लगता है। तो वो रस जो है, जिसके कारण आपको किसी चीज में रस आता है, स्वाद आता है, पसंद करते हैं। तो आखिर में उपनिषदकारों ने कह दिया भगवान क्या है, रसो वैसा, रस है वो, तो वो स्वाद है, वो अनुभूति है। और मजा ये है कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं वो बाहर आपको जो आकार में दिखाई दे रही वो अलग है, जिह्वा पर रखने के बाद जब वो रस बनती है तो उसका आकार भी और रूप भी बदल जाता है। और जैसे ही वो रूप बदलती है तो आप उसमें रस लेते हैं, तो अब आप उसकी अनुभूति करते हैं। तो भगवान में भी जो रस लेने लग जाते हैं, उसका स्वाद लेने लग जाए, भक्ति का स्वाद लेने लग जाए, तो झूमना शुरू हो जाएगा आदमी। बहुत लोगों को जीवन में भक्ति करते हुए देखते हैं, लेकिन उनको अभी तक रस आया ही नहीं। तो एक प्रार्थना हम लोग कराया करते हैं जिसमें एक शब्द ये आया करता है
कि प्रभु मुझे सेवा में रस आए, भक्ति करने में रस आने लग जाए, तेरा नाम जपने में रस आ जाए, तेरे प्यारों की संगति में बैठने में मुझे रस आने लग जाए, पसंद करने लग जाऊं मैं, और वो मुझे अच्छा लगे, तेरा नाम अच्छा लगे, तेरी चर्चा अच्छी लगे। हनुमान जी के लिए कहते हैं ना कि हनुमान जी ऐसी जगह पर जरूर मिलेंगे जहां पर प्रभु की चर्चा हो रही है, रूप बदल कर आते हैं, आके बैठते हैं। तो ऐसे भक्त लोग जो चर्चा करते हैं, मतलब यह है कि जो भी परमात्मा का रसिक है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर भगवान की चर्चा हो रही है। तो ऐसे लोग प्रभु की चर्चा करते हुए आनंद मनाते हैं, और आनंद मनाने के साथ साथ संतुष्टि भी अनुभव करते हैं कि जैसे एक बड़ा काम कर लिया है। तो ऐसे लोगों को जो है तृप्ति मिलती है, आनंदित होते हैं भगवान का प्रचार करके, भगवान का नाम जप के। और पुराने लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी, ये पंजाब में बहुत चली, कि परिवार का पहला बेटा धर्म को अर्पित करेंगे, धर्म में लगेगा, और पहले ही बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा लगाव और मोह होता है। पहली संतान होगी, बड़ा मोह होता है। तो कैसे कोई अपने बेटे को समर्पित कर दे धर्म के लिए? लेकिन परंपरा चली कि या तो धर्म के लिए अर्पित होकर धर्म का प्रचार करेगा, या फिर वीर बनेगा और वीर बन करके सेना में भर्ती होगा। पहले होते भी बच्चे ज्यादा थे तो आगे वाले को कहते थे कारोबार संभाल लेना, तो और कुछ तो बन नहीं पाया। काम धंधा संभालेगा, खेती बाड़ी करेगा, नौकरी चाकरी करेगा, कुछ भी और करेगा। नौकरी को नौकरी नहीं कहते, नौकरी के साथ चाकरी कहते हैं, चाकर बनना, सेवक बनना। और नौकरी में भी जो है ना, एक तो कहते हैं ना करी, कि ना नहीं करना, दूसरा जो है 10 बताए गए थे, 9 तो करने ही करने, एक तुम्हारी इच्छा पर है, तब जाके तो नौकरी नौकरी है। और अगर नौकरी में 9 करे आदमी, 9 नहीं, तो उसे कहते हैं अपने घर बैठ जाकर, फिर यहाँ किस लिए? क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आप अगर नौकरी करने आए हैं तो आपको रखा किस लिए गया है, काम क्या दिया गया आपको। और फिर अगली बात आती है आप क्या क्रिया करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट क्या है। विदेशी परंपरा में यही तो चलता है कि व्यक्ति का प्रत्येक महीने भी और साल में एक बार पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं वो, जिसमें ये कहते हैं कि आप बताइए आपको क्यों रखा जाए इस पद पर, इस जॉब में, आपने ऐसा क्या किया अब तक जो आपको और आगे मौका दिया जाए, आप आगे और क्या करके दिखाएंगे। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उनके बाद में फिर व्यक्ति को जो अपना ये बताना होता है कि इन चीजों में मैं और प्रशिक्षण लेकर के और बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं, इसलिए मुझे अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं तो वो लोग नहीं रखते, वो कहते हैं हम पैसा देते हैं तुम काम करते हो। भारत में भावनाएं चलती हैं बहुत ज्यादा। अब भावना में मालिक अगर भावना दिखाता है तो काम करने वाला नहीं दिखाएगा, और अगर काम करने वाला भावना दिखाता है, मालिक जो यूज करने को लगा हुआ है, तो इस कारण जो है संबंध टूटते हैं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि जो धर्म के प्रति समर्पित होकर जिन्होंने अपने बच्चों को भगवान की तरफ लगा दिया, तो वो क्या कहते हैं कि मेरा परिवार कम से कम मेरे घर को तारने वाला एक तो हो गया, एक व्यक्ति तो है जो मेरी पीढ़ियों को तारेगा। पेट तो सब भर लेंगे, लेकिन ये कम से कम धर्म कर्म करते करते मेरे घर के अंदर अच्छे संस्कार लेकर आएगा। और जो वीर बन करके अपने देश के लिए काम कर रहा है, तो कहते हैं कि इसने अपनी माँ को धन्य कर दिया, पिता को धन्य कर दिया, पितरों को धन्य कर दिया कि घर के अंदर कोई वीर पैदा हुआ।
तीसरे वाले को कहते हैं कि चलो तुम और कुछ नहीं कर रहे हो तो अपना बिजनेस कर रहे हो, फिर तुम भी इतना अपने आप को धन्य जरूर करना कि जिंदगी में से जो कुछ कमाया है शुभ कामों में जरूर लगाना। जैसे तुम्हारा हाथ मुड़कर अपने मुंह की तरफ आता है, उससे पहले अपने मुंह की तरफ आने के बजाय दूसरे की तरफ करना शुरू कर दीजिए। तुम औरों का ख्याल रखने वाले बन जाओ, क्योंकि बच्चे को ये गुण होता है कि वो तो उठाएगा अपने मुंह में डालेगा, हर चीज अपने मुंह में डालेगा। उसको भगवान ने गुण ही ऐसा दे रखा। छोटे छोटे बच्चों को माँ उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, हर समय ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज उठाएगा मुंह में डालेगा, हर चीज उठाएगा मुंह में डालेगा। ये प्रैक्टिस है। और वो बच्चे ही बने रहते हैं जो बड़े होने के बाद भी हर चीज मेरी है, मैं यूज करूंगा। दूसरे की उधार भी ले ली तो भी वापस देना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा 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 सीखा। माँ बाप सिखाते हैं उसके बाद में कि तुमने अपने लिए रखा है ना, थोड़ा भाई को भी दो। तो तुम बड़े हो, छोटे भाई को दो। छोटे भाई से कहते हैं थैंक्स कहो, थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो तुम। अब ये चीजें सिखाते सिखाते उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो। और नहीं बच्चा अपने भाई को देना चाहता तो मां खिलाते खिलाते कहती है अच्छा मां को भी खिलाओ। अब इतनी सारी मिठाई में से या इतनी बड़ी चॉकलेट में से, इतने बड़े बिस्किट में से एक छोटा सा कण तोड़ के मां के मुंह में रखता है। मां हंसती और कहती है चलो अच्छी बात है, देना तो सीखा ना। फिर भाई को दिलवाती है, धीरे धीरे करके सिखाती है कि लिया है देना सीखो, माता पिता के लिए करना सीखो, भाई के लिए करना सीखो। अब इसके बाद रिश्ते नातों के लिए करना सीखो, फिर दोस्तों के लिए करना सीखो। ये कराते कराते फिर कहते हैं ये तुम्हारा एक दायरा है, एक परिवार का दायरा है। अब तुम जो है, जो तुम्हारे अपने नहीं है लेकिन दुखी है, उसके लिए करके दिखाओ कुछ। और गृहस्थ होते ही प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी दे दी गई कि हर गृहस्थ व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य 10% तो अपनी कमाई का भाग निकालना चाहिए अलग। दशांश देने की परंपरा थी। इतना बड़ा हृदय रख करके आपके पूर्वज लोग दशांश देते रहे हैं। अब वालों को वो कहते हैं 10% तो ज्यादा होता, थोड़ा कम करवाओ। अब वो कम कराते कराते 2% पर आ गए। वो 2% में भी साल में 1 या 2 बार देता आदमी। नहीं, भूल गए थे जी। और भूलने में भी जो है वो शब्द बोलते मैं भूल गया सी। अच्छा भाई, भूल गए थे आप, लेकिन किसी दिन भगवान भी देते हुए भूल जाए तो नहीं, आप मत भूलना भगवान, हम भूल जाएं तो भूल जाएं। शुरुआत से ही नियम बनना चाहिए कि आप अपनी कमाई का भाग देना शुरू कर दें तो आप भी धर्म वाले हो गए। एक वो जिसने जिंदगी धर्म के लिए दे दी, एक वो जो वीरता का जीवन जीते हुए देश धर्म के लिए जीवन दे रहा, तीसरा वो है कि जो कमा रहा है और कमाई में से भाग लेकर के और धर्म में लगा रहा है। और वहां भी भोजन करने से पहले कहते हैं घर का बच्चा, घर का बूढ़ा और गर्भवती महिला, कहते हैं इनका अधिकार भोजन पर पहले है, इन्हें बैठाओ, पहले इनको खिलाओ, फिर अपना नंबर लगाओ। नहीं तो सारे इकट्ठे बैठकर खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये कहा गया है कि और तो सब्र कर सकते हैं, थोड़े इंतजार कर सकते हैं। छोटा बच्चा, गर्भिणी महिला और बुजुर्ग व्यक्ति या बीमार, उनके लिए नियम पहले है, उनको पहले खिलाओ, फिर अपने बारे में सोचो। फिर कहा गया भजन और भोजन में सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, तो घर के अंदर एकता भी बनेगी, कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। इस तरह से जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो कहते हैं कि वे परमात्मा के लाडले प्यारे लोग हैं। तो अगले श्लोक में हम फिर प्रवेश करेंगे। 9वें श्लोक को हम लोगों ने श्रवण किया था, अब हम 10वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। और 9वें श्लोक में जो हमने जाना तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि जो मुझ में चित्त लगाने वाले और जो मुझ में ही जिनके प्राण शक्ति लीन रहती है, मन बुद्धि चित्त अहम तत्व सभी जिनका मुझ में लगा हुआ है, और जो परमात्मा में लीन रह करके अपनी अनुभूति को और परमात्मा की भक्ति के भाव को सब जगह लोगों को सुनाते हुए उसमें आनंद लेते हुए संतुष्ट रहते हुए जीवन जीते हैं, ऐसे जो प्यारे हैं, तो उसको फिर अगले श्लोक में बताया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसे जो प्रेमी लोग हैं वे जो सतत भक्ति करते हैं, योग में जो नित्य युक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो फिर मुझे पा जाते हैं। तो अब इस भाव को लेकर पिछले 2 श्लोकों का ध्यान लगाइए आप, तो आपको एक प्रसंग पूरा ध्यान में आएगा कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का अस्तित्व का प्रकट करने वाला हूं, सब जगत मुझसे प्रकट होता है। जो इस तरह से मुझे जानते हैं कि मैं ही कर्ता धर्ता संघर्ता, ऐसे जो मुझे मान लेते हैं, ऐसे जान करके जो भाव विभोर होकर के भजन करते हैं, और जिनके चित्त मुझ में लीन है, जिनकी इंद्रियां और प्राण मुझ में लगे हुए हैं, और जो मेरी चर्चा करते हुए मेरा गुणगान करते हुए आनंद मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ऐसे भक्ति निरंतर भक्ति करने वाले और प्रेम से भजने वाले लोगों को फिर मैं एक उपहार देता हूं। वो कौन सा उपहार है? भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि योग देता हूं। उस बुद्धि योग के द्वारा वे मुझे प्राप्त कर जाते हैं। तो ये कुल मिला के 3 श्लोकों का सार हुआ। अब थोड़ा इसमें प्रवेश करें। यहां भगवान कहते हैं कि जो मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए हैं, भक्ति की निरंतरता सफलता के लिए बड़ा आवश्यक है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। किसी भी सफलता के लिए किसी पहलवान को हर दिन अपने अखाड़े में जाना पड़ेगा, और पुराने लोगों ने एक व्यवस्था दी कि अखाड़े की मिट्टी को पहले प्रणाम करो और उस मिट्टी को छुओ और माथे से लगाओ, और फिर साथ में जाकर अखाड़े को तैयार करो। तो कुछ लोग तो उसमें दूध पानी ये सब डालकर थोड़ा एक कोने में पहले फूल रखेंगे, फिर अपना फावड़ा लेकर उसकी गुड़ाई करेंगे, अच्छी तरह से फावड़ा चलाएंगे, और फिर हाथ लगा लगा कर उसके कंकर पत्थर निकालेंगे। कुछ तो छलनी लेकर आते हैं, उससे छानते हैं पूरा, जैसे जिससे गेहूं साफ करने वाला होता है, पूरी मिट्टी को ठीक करके उसके बाद में फिर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो प्रैक्टिस हर दिन करेंगे तो फिर वो अखाड़ा जो है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे अच्छा लगता है, उसे जिम बोलिए। अब इंग्लिश वाला जो जिम है वो तो किसी घर के अंदर भी चल रहा है, मशीनें हैं वहां पर कूद रहे हैं, लेकिन असली वाला अखाड़ा तो वही है ना, जिसमें अपनी मातृभूमि की मिट्टी भी आपके तन को छुए, तो उससे आपको लाभ होता है। लेकिन निरंतर अगर आप अभ्यास करते हैं तो फिर वो निरंतर वाली जो शक्ति है वो आपके शरीर को बनाती है। और परंपरा रही, समर्थ गुरु रामदास ने 700 अखाड़े और 700 वीर बजरंगी के मंदिर बनवाए। समर्थ गुरु रामदास महाराज, छत्रपति शिवाजी के गुरु। अब जय जय रघुवीर जब बोलते थे तो लोगों के अंदर राम जी की भक्ति तो जागती थी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने युवा शक्ति को जगाया। और परंपरा बनी रही पुराने समय में कि बड़े बड़े सेठ लोग जो है वो अखाड़े खुलवाते थे,
और अखाड़े में काम करने वालों को 5-5 किलो बादाम देते थे और वहां एक हलवाई बना बैठा देते थे, कढ़ाया लेकर के बैठा हुआ है और साथ में जो है मिट्टी के वो सकोरे और वो जो मग्गे टाइप के जो होते थे वो मग लेकर के जो है वो बैठे होते थे, जो रात में पानी में भिगो दिए जाते थे और उसके बाद सुबह सुबह उनको जो है पानी में धोने के बाद में उल्टा रख दिया जाता था। और उसके बाद जैसे ही ये पहलवान लोग आए, स्नान वगैरह किया, मतलब अपने अखाड़े का प्रयोग किया, उसके बाद बाहर निकलते थे तो फिर उनको मलाई वाला दूध और एक पेड़ा और मुट्ठी भर भर के बादाम खाना। उस तरह की वो परंपरा सेठों ने करी हुई थी कि इस सेठ की तरफ से ये दिया जा रहा है, तो अच्छे युवा लोगों को तैयार किया जाता था। साथ में उनको कहा जाता था धर्म की रक्षा करना और अधर्मी, पापी, बुराई करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले लोग, दूसरों को तंग करने वाले लोगों का इलाज भी करके रखना। अधर्म को हटाना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो निरंतर अभ्यास अगर अखाड़े में जाके करते हैं तो शरीर बनता है। निरंतर अभ्यास आप करते हैं अपनी विद्या की तो विद्या जो है आपकी जिंदगी में आती है। और अगर निरंतर अभ्यास आप भक्ति का करते हैं तो भक्ति आपको सफल करती है। पढ़ने में आप निरंतर पढ़ते हैं तो तभी आप हर दिन सफल होते हैं। हाँ, किसी ने अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है फिर जो है पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो आप 1 महीना पहले तैयारी कर लीजिए, आप पास तो हो ही जाएंगे। 33% मार्क्स लेकर के पास हो जाइए। उसके बाद में आप सर्टिफिकेट दिखाइए घर वालों को कि हम तो जो है अगली क्लास में शामिल हो गए हैं। लेकिन जब उस सर्टिफिकेट को लेके बाहर जाएंगे तो पता लगेगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कुछ भी उससे फायदा होने वाला नहीं। और अगर आप कुछ दौड़ते हुए लोगों से आगे दौड़ना चाहते हैं, पढ़ने वालों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो फिर नित्य निरंतर पढ़ना चाहिए। और 1 महीना जब रह जाए आपका तो उस समय तो आपको रिवाइज करने के लिए और जो साथ में अलग तरह की पुस्तकें होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं आपके सब्जेक्ट को, तो वो फिर आप जो है उस तरह की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अभ्यास किया जाता है कि आपको जो याद है वो आपके अंदर तो है लेकिन उसको रिकॉल करना है आपने, तो वो हो भी तो सही। 3 ही तो चीजें पढ़ने के समय में जो कंपटीशन में बैठने वाले लोगों के लिए बार बार बोली जाती है कि सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है। दूसरे नंबर पर माना जाता है स्टोर होता है या नहीं होता। पढ़ तो लिया, लगता है याद हो गया, दिमाग में बैठ गया क्या, अंदर स्टोर हो गया क्या। अब उसके बाद रिकॉल करना है उसको। रिकॉल करते समय जो चीज आपने याद की है, जो आपके अंदर है, तो वो आपको याद भी आता है या नहीं। मौके पर जो है डर डर में भूल जाओगे और बाद में एग्जाम्स के बाद में बच्चे बाहर आते हैं, आकर के कहते हैं आता तो सब था लेकिन उस समय भूल गए डर डर में। तो वो 1 महीना अपने आप को तैयारी करने के लिए होता है। जिस दिन एग्जाम देना है उस दिन रात में नींद भी लेनी अच्छी से, नहीं तो जिनको नींद रात में नहीं ली है, घबराहट बढ़ी हुई है, तो दिन में जो खुमारी बनी रहेगी और दिमाग तरोताजा रहेगा नहीं, तो जो याद है वो उस समय आपके सामने घूमता रहेगा और आप ठीक से लिख नहीं पाओगे। पजल हो जाता है आदमी, ये ठीक है या ये ठीक है। और एग्जाम्स लेने वाले लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, वो समानांतर ऐसे शब्द रखते हैं जिनमें से आदमी जो है भ्रमित होता है, शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। और जो बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें तो सिर्फ टिक मार्क करते हैं। जो राइटिंग के लिए दिया जाता है वो अलग होता है। अब जैसे जो IAS के एग्जाम देने के लिए उसमें लिखना भी बहुत सारा पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी स्पीड भी लिखने में ठीक हो और आपको याद भी रह सके और समय पर याद आ सके, उसके लिए आपको एक
खास टेक्निक से काम करना पड़ेगा, इसके लिए सिखाया जाता है। तो निरंतरता जो है आपको हर क्षेत्र में जिताती है। श्री कृष्ण ये कहते हैं भक्ति में भी निरंतरता ही जिताएगी। अगर आपने निरंतरता को छोड़ दिया तो ना तो आपकी सेहत, ना आपकी सफलता, ना जीवन की उपलब्धियां आप पा सकेंगे। और अगर भगवान को पाना है तो उसके लिए भी निरंतरता चाहिए। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतर जो जुड़ रहे हैं मुझसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, और लगातार जाप तो करते हैं, भजन पूजन भी करते हैं, लेकिन प्रीति नहीं जागती, प्रेम नहीं जागता। हर दिन अगर प्रेम नहीं आपके अपने काम में पसंद नहीं है, करना पड़ रहा, पता नहीं ये कब एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद अपना आनंद मनाएंगे, जा करके जान छूटेगी, जिसने ये कह दिया तो समझ लीजिए विद्या उससे दूर जा रही है। और जिसने ये कहा कि एक एग्जाम तो मैंने दिया, इसके बाद और भी देने पड़ेंगे, मैं तैयार रहूंगा क्योंकि मैंने तो कुछ बनना है और मैंने अपनी यात्रा को रुकने नहीं देना, जिसने इस बात को ध्यान में रखा वो बढ़ेगा आगे। जो काम आप करते हैं उस काम को आप पसंद कीजिए और उसको पूजिए। जिस भी काम को आप करते हैं उसको पसंद कीजिए, उसको पूजिए, उसको मान दीजिए, क्योंकि वही आपका मान बढ़ाएगा। और जिस काम को करते समय आप अपनी किस्मत को कोसते हैं और आप कहते हैं न जाने क्या मेरे जिम्मे पड़ गया, ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो कार्य करोगे तो सही आप अनमने ढंग से, मन नहीं होते भी करेंगे, लेकिन वो आपको कभी भी लाभ नहीं देगा। जिताएगा वही जिसको आप प्यार करते हो। निरंतरता चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं प्रीति पूर्वक निरंतरता, प्रेम भी चाहिए उसमें। भजताम, प्रेम से जो भजेगा, ऐसे जो लोग होंगे, ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे, उनको फिर मैं बुद्धि योग दूंगा। अब ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि से तो भगवान मिलता नहीं, ये भी बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ना तो भगवान बुद्धि का विषय है ना मन का विषय है। फिर ये यहाँ शब्द क्यों दिया गया? यहाँ आके आदमी अटकता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि उसको ऐसी अंत प्रज्ञा दी जाती है, ऐसी उसको विधि दी जाती है, ऐसे अंदर से सूझ दी जाती है कि जिससे उसको हर दिन स्वयं ही रास्ता दिखाई देने लग जाता है। जिस रास्ते से चलते चलते वह अपने प्रभु के और निकट होता चला जाता है, तब वो समझ अपने आप आ जाती है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि शुरुआत में गुरु मदद करेंगे, उसके बाद अंदर में भी जो है वो एक गुरु जैसा रोल अदा करने के लिए प्रभु की कृपा काम करने लग जाती है। उसी को कहते हैं बुद्धि योग, जिसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। वह योग, बुद्धि योग, वह ज्ञान योग जो आपके अंदर समझ पैदा करता है इस तरफ चलने की, और वो बढ़ाता जाता है। फिर एन माम उपयांति थे, जिससे वे लोग मुझे प्राप्त कर जाते हैं। ये बड़ी बात है कि कुछ कदम आप चलिए और फिर आगे तो कदम भगवान बढ़ाएंगे। हाँ, ये नहीं कह सकते जैसे वो कभी कभी मजाक में कहते हैं कि जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे। जिंदगी की राह में हम दोनों साथ चलेंगे, कुछ कदम तुम चलना, कुछ कदम हम चलेंगे, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। यहां कोई रिक्शा तो होती नहीं, यहां तो परीक्षा होती है। आप अगर श्रद्धा भाव से इसमें चलते हैं और पूरी लगन से चलते हैं तो शुरुआत में परीक्षा होगी, उसके बाद कदम बढ़ाएंगे भगवान। और जब वो आपको पकड़ते हैं तब उसको कहते हैं कि प्रयास से तो नहीं मिला, प्रसाद से मिल गया। प्रसाद ही कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा उस समय होती, यही है बुद्धि योग। जिस कृपा के द्वारा आप उसे पा जाते हैं कि तू आ तो सही, मेरे राह पर चल तो सही, कुछ कदम बढ़ा तो सही। और आगे बढ़ते बढ़ते
एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरे लिए अपना प्रसाद दूंगा, अपनी कृपा दूंगा। वह कृपा जो है फिर प्रभु की प्राप्ति कराती है। इसलिए भगवान ये कहते हैं, एक तो नित्य निरंतरता चाहिए, दूसरा प्रीतिपूर्वक भजन करना चाहिए, तीसरी बात उन्होंने उससे पहले बताई है कि मुझ में ही चित्त लगाओ, चौथी बात उन्होंने कही कि तुम्हारे प्राण मुझ में लीन हो जाएं। तो प्राण लीन होने का मतलब मर के आदमी भगवान में लीन हो जाए, वो नहीं, कि तुम्हारे प्राण जहां बसे होते हैं वहीं तुम होते हो। तो बहुत लोगों के प्राण जो हैं वो धन में बसे होते हैं, तो उनको अगर रात में सो भी रहे होते हैं और चूहा जो है उनकी तिजोरी के पास से चला जाए और खट की आवाज आ जाए, सेठ जी एकदम जाग जाएंगे। और पत्नी जगाती रहे वैसे रोज, तो आधा घंटा लग जाता है उठने में। लेकिन तिजोरी के पास से चूहा गया है और उसने कुछ खटर खटर की आवाज निकाल दी, सेठ जी ऐसे उठते हैं क्योंकि प्राण वहीं अटके हुए ना। राक्षस की जान तोते में है, अब तिजोरी में तो सारे प्राण अटके हुए हैं, वहां कोई हिला के दिखाए। अब मजा तो ये है कि इतना मंदिर वाले भगवान जी के आगे हाथ नहीं जोड़ता व्यक्ति, जितना जो तिजोरी में रखी हुई जो मूर्ति है ना, वहां तो ऐसा हाथ जोड़ते हैं, वो यहीं रहना माता, हिलना नहीं, दूसरे की भी इधर ही भेज देना जो लक्ष्मी है। प्राण वहां अटके हुए हैं तो ध्यान वहीं अटका हुआ है। इसलिए जिसको भी आप बहुत प्यार करते हैं तो उसके साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं, प्राण प्रिय। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी ऐसे चुन चुन के शब्द दिए हैं, ऐसे आसानी से नहीं रख दिए, कि जिनका चित्त मुझ में रम गया और जिनके प्राण भी मुझ में रमे हुए हैं। इसलिए जितनी बार भी श्लोक पढ़ोगे नई व्याख्या सामने आ जाएगी, कि ऐसे जो मेरी चर्चा करते हैं और मेरा कथन करते हैं और मुझे आनंद लेते हैं, और जो मुझे जानते हैं कि मैं ही इस सारी दुनिया को उत्पन्न करने वाला, इसको प्रकट करने वाला हूं, ऐसा जानकर जो भाव विभोर होते हैं, बस उनको मैं ये देता हूं, क्या चीज, ददामि बुद्धि योगम, उनको वो बुद्धि योग देता हूं, ऐसी समझ देता हूं जिस समझ से वो मुझे पा जाते हैं। यहां भी एक बात है कि बुद्धि योग जिनको मिल गया तो उन लोगों को ये समझ आ जाती है कि सब कुछ तो परमात्मा है, तो फिर अहंकार नहीं होता, अकड़ नहीं होती, क्योंकि अकड़ से पकड़ छूट जाती है। भगवान छूट जाएगा, लक्ष्य छूट जाएगा, अकड़ने वालों से तो उनके अपने रिश्ते छूट जाते हैं। अकड़ जो है वो सब, जितनी भी पकड़ है वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि खुद अहंकार अपने आप ही में पकड़ दकड़ कर लेता है, वो आपको पकड़ के रखता है। और वक्त तो ऐसा है, आज आपका वक्त है, कल दूसरे का आ जाएगा। इसलिए बुद्धि योग हमें मिले और हम अहंकार रहित होकर चले प्रभु की ओर, इसी में हमारा कल्याण है। परमात्मा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इससे अगले क्रम में फिर हम लोग शामिल होंगे।